हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। ये आप देख सकते हैं। तो हम इस समय पहुंच चुके हैं उसी विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में, बेसिक शिक्षा विभाग का जो प्राइमरी विद्यालय है, और वो जो कि गंगा के कटान की भेंट चढ़ चुका है। आप देख सकते हैं पीछे नज़ारा, आधे से ज़्यादा जो भवन है आगे का वो गंगा में समा चुका है, गिर चुका है। बाकी भी गिरने की कगार पे है, वो उधर से दिखाएंगे। दूसरी तरफ से थोड़ी सी एक बटिया बची हुई है, हम निकल रहे हैं यहाँ से, देख रहे हैं पीछे से, हमें दिखाइए उधर जाके उधर। हाँ, ये डामर रोड उधर से आई है, और यहाँ पर ये जब गंगा ने कटान कर दिया तो इस डामर को गंगा ने निगल लिया, खा लिया एक तरह से, अपनी बाढ़ की, अपने कटान की चपेट में ले गई गंगा माँ ने। यहाँ पर जितना एरिया आप देख रहे हैं, ये हज़ारों बीघा जंगल ये गंगा ने 2013 के बाद कटान किया है। और ज़्यादातर इतना जो कटान है ये सिर्फ 2 बारिश का, यानी 2020 और 21 का। अभी 22 चल रहा है, 2022, पानी बरसा नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। गंगा खादर में गंगा का गुस्से का कहर किस प्रकार बरसता है, ये एक श्रृंखला के रूप में हम आपके बीच लेके आ रहे हैं। आज हम दूसरी कड़ी के रूप में पहुँचे हैं गंगा खादर के गांव सैफपुर खादर में, और सैफपुर खादर के आसपास और भी कई गांव हैं, जैसे फतेहपुर है, मिर्ज़ापुर बांगर है। ये जो एक पंचायत है इनकी सैफपुर खादर है, और इसी में 3 गांव हैं, मिर्ज़ापुर बांगर, फतेहपुर और सैफपुर खादर। सैफपुर खादर के नाम से ही पंचायत है, जो कि बिजनौर जनपद के ब्लॉक मोहम्मदपुर देवल में आती है। लेकिन ये जो सैफपुर खादर की जो गांव है फतेहपुर, ये पहले गंगा किनारे था। और आपको ध्यान होगा जब 2013 में केदारनाथ पे बहुत बड़ी बारिश हुई थी, बादल फटे थे, और वो एक तरह से बहती बाढ़ और सब कुछ आपने भयानक मंजर आपने देखे हैं, भयावह मंजर। तो वही भयावह मंजर यहाँ के लोगों को भी देखने को मिले थे। गंगा खादर के किनारे, गंगा के किनारे जो बिजनौर जनपद के जो गाँव, कुछ गाँव बसे हुए थे, वो भी उजड़ गए थे। उसी तरह जिस प्रकार पहाड़ों पे ताश के पत्तों की तरह लोगों के घर ढहे थे। तो यहाँ पर ये जो हम खड़े हैं, यहाँ ये गांव है फतेहपुर, उजड़ा हुआ गांव, जो पहले गंगा किनारे बसा हुआ था, आज यहाँ बसा है भोजपुर गांव के पास। इधर पीछे की तरफ जब हम आएंगे तो इधर मडावर पड़ता है, और मडावर से जो एक रोड गई है सीधी इधर, मडावर से रोड गई है सीधी बालावाली के लिए। और बालावाली से ही यहाँ पर एक इंडियन गैस की एजेंसी पड़ती है, दयाल वाले से करीब 4-5 किलोमीटर आगे से चल के इंडियन गैस एजेंसी के पास से ये रास्ता एक आया है, और ये रास्ता सीधा चला गया है भोजपुर के लिए। लेकिन जब ये जो रास्ता इस समय जो बसा हुआ ये गांव है फतेहपुर, ये पहले उस मेन रोड जो बालावाली से मडावर को गई है उससे दूसरी तरफ था। अब जब वहाँ से उजड़ा तो इसको इधर बसाया गया है, और यहाँ पर ये अब एक कॉलोनी के रूप में बसाया गया है। ये कुछ कॉलोनी काटी के, जैसे कॉलोनी शहरों में कटती है उस तरह से यहाँ पर कुछ एरिया लिया गया, और यहाँ पे कुछ लोगों को घर बसाने के लिए कहा गया। तो यहाँ पर बात करते हैं हम कुछ साथियों से। भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंकित कुमार है। अंकित जी, आप ये यहाँ पर ये जो गांव आप बता रहे हैं फतेहपुर, इसमें लगभग कितने घर होंगे? इसमें 80 के लगभग घर होंगे। 80 अभी वर्तमान में यहाँ 80 हैं, और बाकी कुछ घर वहाँ भी हैं जहाँ उजड़ा? कुछ घर वहाँ पर हैं, कुछ 3 जगह गांव बस गया जी, कुछ रोड पे लेके बना ली किसी ने, और यहाँ गवर्नमेंट ने जगह दी थी हमें। ये आपको गवर्नमेंट ने कितना ज़मीन दी थी सबको? 100 गज दी थी जी एक परिवार को। एक परिवार को 100 गज, चाहे किसी का छोटा परिवार है या बड़ा? अच्छा, सबको 100 गज जमीन दे दी थी। और ये जो प्लांटेशन किया था, प्लांट के भाई जैसे सड़कें वड़कें सब सरकार ने बना के दिया है? हाँ, सड़कें और ये बिजली सब सरकार ने है। सिर्फ सरकार ने 100 गज जमीन दी थी, मकान अपना बनाए हैं किसानों ने, सबने, सभी लोगों ने। ज़मीन सरकार ने दी थी, प्रशासन ने। और यहाँ पर ये इधर कोई पार्क वार्क भी बता रहे हैं क्या आप? ये हाँ, कॉलोनी कटी हुई है, बीच में पार्क है ये, और इधर 30 फीट की सड़क। ये जो झोपड़ियाँ सी आप देख रहे हैं, ये सब पार्क में आ रही हैं? सब पार्क में। अच्छा, लोगों ने अपने पशु पालने के लिए यहाँ पर व्यवस्था कर रही है? व्यवस्था कर रखी है, तो तब ये सरकारी काम आएगा, इसमें ये हटा लेंगे सब। अच्छा, पार्क बनने का कोई यहाँ प्लान आएगा, पार्क बनाने की तैयारी होगी तो ये सब हटा लेंगे? ये सब हटा लेंगे। हाँ। कितने बीघा का ये ज़मीन खाली होगी पार्क में? पार्क की लगभग ये 4 बीघे ज़मीन होगी। अच्छा,
और दोनों तरफ इसके 30 फुट की सड़क है। जब 2013 में केदारनाथ पे बाढ़ आई थी तभी का वाक़या आप बता रहे हैं, उसी समय? तभी जब वो भयानक बाढ़ आई थी तभी ये हमारा गांव भी उसी में ढह गया था, बाढ़ में ही। और बारिश हुई थी तो बहुत तगड़ी वो बहती आई थी, उसी साथ हमारा सारा गांव ढह गया था। जब पहले गांव जहां बसा हुआ था वहां पे अब कोई घर बसे हुए हैं वर्तमान में? 2-4 वहाँ पर कुछ घर हैं अभी जो मतलब गंगा के ढाई से रह गए थे, कुछ लोगों ने बाद में झोपड़ी उपड़ी डाल के, जिनके पास व्यवस्था नहीं थी वो वहीं रह रहे हैं पुराने गांव तो में। क्या उनको यहाँ पर जमीन नहीं मिली या उन्होंने आना नहीं चाहा यहाँ? जी जमीन तो मिली है यहाँ पे, उनके खेत है ना वहाँ पे, जैसे खेतों पे बना लेते उनकी यहाँ जमीन मिली हुई उनके नाम से यहाँ छुटी हुई है, उन्होंने बना भी रखा होगा यहाँ या नहीं? भी बना रखे हैं उन्होंने यहाँ। अच्छा, रहते वहीं है झोपड़ी डाल के क्योंकि खेत है अपने? खेत है वहीं पर इसलिए। ऐसे कितने परिवार होंगे जो अभी भी वहाँ रह रहे हैं? वहाँ पर ही हैं 3-4 परिवार होंगे जो वहाँ रह रहे हैं, बाकी तो सारे गंगा का खतरा अभी भी होगा उनके लिए? गंगा का खतरा जी अभी है। अब जैसे बरसात चल रही है सारे गांव में आ जाते हैं बरसात में, और जैसे फिर पानी उतर जाएगा फिर वहीं पहुंच जाएंगे खेती करने के लिए। और साथ ही एक बताया जा रहा है कि आपके गांव में कोई स्कूल था, प्राइमरी स्कूल सरकार की तरफ से जो बनते हैं, क्या वो भी चपेट में आया है? हाँ जी वो स्कूल भी ढह चुका है, अभी तक स्कूल भी नहीं बना तब से गंगा की चपेट में आ चुका ये है। 2013 में ही स्कूल चपेट में आया था? हाँ जी 2013 के बाद स्कूल के जहाँ स्कूल था वहाँ के रुक गई थी गंगा, वो धीरे धीरे डालती स्कूल भी डाल दिया धीरे धीरे से। अच्छा अच्छा। हाँ तो अब शायद ऐसा बताया जा रहा है कि ये आपका अपना घर है? जी हाँ ये अपना घर है। तो अभी क्या व्यवस्था कुछ बताई जा रही है कि यहीं पे कुछ व्यवस्था है बच्चों? प्रधान जी से बात हुई थी, कह रहे हैं कि स्कूल बनेगा भी, इसलिए बच्चों की व्यवस्था भी तो हमारे घर पे ही कर रखी है पढ़ाने के लिए, और तब स्कूल बन जाएगा तब बोल रहे हैं प्रधान जी की बन जाएगा, बस काम चलने वाला है। होंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, देखते हैं यहाँ पर जो भी स्कूल की व्यवस्था फिलहाल की गई है और बात करेंगे यहाँ के जो स्टाफ है, शिक्षक है या नहीं। तो यहाँ पर ये स्कूल की एक छोटी सी व्यवस्था की गई है फिलहाल। नमस्कार मैडम, आज ये अभी यहीं है ना इस व्यवस्था? एक मिनट इधर आइए। तो ये अभी थोड़ा सा बच्चे भी कम ही हैं क्योंकि व्यवस्था अभी ऐसी नहीं है इतनी के बच्चों को ज़्यादा बैठ। कितने बच्चे अभी होंगे मैडम? मैडम आप यहाँ पर इंचार्ज हैं या सहायक? मैं मुख्याध्यापक हूँ। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? ललिता देवी। अच्छा, तो यहाँ टोटल नामांकन कितना बच्चों? 16 है सर अभी। 16। विद्यालय जैसे गांव पूरा 2013 में ही उजड़ा है, जब केदारनाथ में जो बाढ़ आई थी उसी में चपेट में गांव भी आया, आपका विद्यालय भी आया। तो 2013 से अब तक ये लगभग वर्षों की बात करें तो 9 साल बीत चुके हैं। 9 साल में अभी कोई व्यवस्था ऐसी स्कूल की नहीं हो पाई, इसकी क्या वजह आप मान सकते हैं? ये जब मेरी पोस्टिंग यहाँ 15 में हुई है तब विद्यालय भी बहुत अच्छा था और कायाकल्प के तरह सारा काम उसमें हुआ था, उसी वहीं पे विद्यालय। और फिर कुछ लोग वहाँ अभी भी बसे हुए थे, उस 3 गांव के बच्चे वहाँ जाते भी। मतलब 2013 में गांव तो उजड़ चुका था लेकिन स्कूल बचा हुआ था और कुछ घर भी थे वहाँ। घर भी थे वहाँ पे, और 31 बच्चे हमारे पास थे उस टाइम। जी। कुछ वहाँ के सहपुर के आते थे। जी। फिर ये 21 में ये बाढ़ में गया है स्कूल हमारा। 21 में पिछले साल जब दोबारा बाढ़ आई तो मतलब ये 2013 से, और फिर 15 में आपकी पोस्टिंग, 13 में बच गया, घर चले गए लोगों के, और 15 में फिर बाढ़ आई और 15 में आपकी पोस्टिंग होगी, लेकिन वो कटान जारी रहा होगा। कटान जारी रहा, काफ़ी गंगा दूर थी उस टाइम, लेकिन फिर धीरे धीरे कटान होता रहा वहाँ पे। फिर ये अब 21 में हमारा विद्यालय वहाँ पे नहीं बच पाया। अच्छा, 21 में जब बाढ़ आई फिर पिछले साल जुलाई में फिर वो स्कूल भी वहाँ पे चला गया। विभाग को सबको पता है, अब व्यवस्थाएं कराने की भी बात चल रही है। अच्छा, जल्दी इसका वो निस्तारण करेंगे। आपका यहाँ कितना स्टाफ है आपके अतिरिक्त? दूसरे क्या सहायक है? सहायक है, हाँ जी। अच्छा, आपका उनका नाम क्या है मैडम? शालू मैडम। तो यहाँ पर 2 शिक्षिकाओं का स्टाफ है, एक सहायक है और एक इंच। वहाँ पे भी व्यवस्था के लिए फजलपुर में लगा रखा है। शिक्षा मित्र भी? जी, शिक्षा मित्र भी हैं। उन्हें भी फजलपुर में लगा रखा है व्यवस्था के लिए दूसरे स्कूल में। इस विद्यालय में 3 लोगों का स्टाफ है, एक इंचार्ज अध्यापक है, फिर एक सहायक है और एक शिक्षा मित्र की भी व्यवस्था है। लेकिन बच्चों की यहाँ पर चूँकि अभी संख्या कम है, स्कूल बाढ़ की चपेट में आ चुका है और प्रशासन उसमें क्या कर रहा है, विभाग उसमें क्या कर रहा है, स्कूल बनाने में क्यों देरी हो रही है इस विषय में। लेकिन फिलहाल यहाँ का स्टाफ को कुछ व्यवस्था बनाने के लिए फजलपुर के विद्यालय में यहाँ के जो शिक्षा मित्र हैं उनको वहाँ पे अटैच किया गया है ताकि वहाँ पे कुछ शिक्षण कार्य की अच्छे से बेहतर व्यवस्था हो सके। और बाकी जो यहाँ पर बच्चे हैं उनकी पढ़ाई के लिए यहाँ पर 2 लोगों का स्टाफ अभी भी काम कर रहा है। और ये पढ़ाई जो चल रही है फिलहाल
एक घर पर चल रही है। ये किन का घर बताया आपने? आपके पिताजी का? नरेश कुमार। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक आपसी सहमति कह सकते हैं, रजामंदी कह सकते हैं, या नरेश कुमार जी का एक तरह से अनुकंपा कह सकते हैं कि उनके इस बिल्डिंग में ये एक विद्यालय चल रहा है। ये एक सामाजिक दृष्टि से भी सही कह सकते हैं हम, लेकिन इससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक परिवार की प्राइवेसी को भी कुछ ना कुछ समस्या होती है। एक परिवार को कुछ ना कुछ किसी न किसी प्रकार की असुविधा, असहजता भी महसूस होती होगी, लेकिन ये लंबे समय तक तो ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या जो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, वो जल्द से जल्द इस समस्या पर, इस गाँव के लोगों को कि जो समस्या है विद्यालय की, इस क्षेत्र के लोगों की, इस क्षेत्र के बच्चों के भविष्य की चिंता करते हुए इस विद्यालय की पुनः व्यवस्था की जाए निर्माण की, कि कहाँ पर उसको ठीक ढंग से बनाया जा सकता है, कहाँ पे वो बाढ़ से सुरक्षित रह सकता है। तो ऐसी ही इस विद्यालय की स्थिति क्या है वर्तमान में, जहाँ पर ये बाढ़ में चपेट में आया है। तो वहीं पर आपको लेके चलते हैं, फतेहपुर का उसी मौके पर लेके चलते हैं, वहीं पर जहाँ पर ये जो बच्चे और शिक्षक आपने देखे हैं, इनको वहाँ से उठकर इस गांव में, इस घर में शिफ्ट होना पड़ा है। तो चलते हैं उसी स्कूल में, सरकारी भवन पर, जो कि वर्तमान में गंगा की चपेट में आया हुआ है। कब गंगा उसको बहा दे, गिरा दे, क्योंकि उसकी जो नींव है वो लगातार उसमें कटान हो रहा है, वो नीचे से खोखली होती जा रही है। तो चलते हैं वहीं पर, तब तक बने रहिए राष्ट्रीय पंचायत के साथ। धन्यवाद। तो गंगा में कटान की वजह से जो ये फतेहपुर गांव उजड़ा है, वो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो पहले कुछ पुराने घर तो खंडर टाइप के तो बचे हुए ही हैं, लेकिन जो बिल्कुल कटान की चपेट में आ गए, देख सकते हैं गंगा यहाँ से 10 मीटर आगे भी नहीं है। यहाँ पर कुछ घर बसे हुए थे और वो सब अपना उखाड़ के ले गए। आप देख सकते हैं मलबा थोड़ा सा भी पड़ा हुआ है। और ये आरसीसी गांव के लिए बनी हुई थी, आप पीछे देख सकते हैं ये आरसीसी। और यहाँ जो रोड पर हम चल रहे हैं, ये रोड जाती थी गांव से निकल के सीधी स्कूल में नारायणपुर। ये सीधी नारायणपुर पक्की रोड थी, ये पक्की रोड थी। अच्छा, हाँ जी, पक्की रोड थी नारायणपुर के लिए। मतलब आपके फतेहपुर से ये रोड बिल्कुल पक्की थी? पक्की थी नारायणपुर से, जो अब इसमें चलेगी कटान में चली गई ये सब। तो आप देख सकते हैं, अभी कटान का और दिखाते हैं आपको। यहाँ ये बहुत ही सावधानी से हमें दिखाना पड़ता है इसको, ये कितना गहराई में यहाँ पर कटान हो चुका है। और गांव आप देख सकते हैं, सामने गांव है, ये कुछ झोपड़ियाँ, कुछ परिवार अभी रह रहे हैं, 1-2 परिवार, जिनको हर समय ये खतरा रहता है कि कब गंगा में कटान हो जाए, गंगा में जल बढ़ जाए, बाढ़ आ जाए और उनका भी घर झोपड़ियाँ बह जाए। कभी दिन में कभी रात में उनको बस यही चिंता, ये डर सताए रहता है। लेकिन कटान आप देख ही रहे हैं कि सामने अगर थोड़ा सा और गंगा हमने जोर मार दिया कटान के लिए, तो ये पूरा गांव, ये पूरा झोपड़िया, जो भी लोग परिवार 1-2 परिवार यहाँ रह रहा है, वो भी यहाँ से साफ़ हो जाएगा। और इसके बावजूद कि यहाँ पर जो सामने आप देख रहे हैं वो टिल्ला, वो तटबंध बना हुआ है। वो तटबंध का फिर फ़ायदा क्या, जब तटबंध होने के बावजूद गंगा ने ये इतना कटान कर लिया। और देखिएगा आगे कटान दिखाते हैं, इधर आइएगा। ये जो आप रोड देख रहे हैं जिस पे हम चल रहे हैं, यहाँ के लोग बता रहे हैं कि ये पक्की एक डामर थी और ये सीधे नारायणपुर को गई थी। लेकिन ये यहाँ से ये रोड ऐसे जो थी, पूरा सीसी रोड आपको दिखा रहे हैं। ये थोड़ा पीछे रहिए, हम दिखा रहे हैं। इधर से आइए दूसरी तरफ से, ये डामर रोड आप देख रहे हैं पीछे से, हमें दिखाइए उधर जाके उधर। हाँ, ये डामर रोड उधर से आई है और यहाँ पर ये जब गंगा ने कटान कर दिया तो इस डामर को गंगा ने निगल लिया, खा लिया, एक तरह से अपनी बाढ़ की, अपनी कटान की चपेट में ले गई गंगा माँ ने। अब सिर्फ इस रोड को ही गंगा ने नहीं काटा, रोड को ही गंगा ने नहीं अपनी गोद में समाया। यहाँ पर जितना एरिया आप देख रहे हैं, ये हज़ारों बीघा जंगल ये गंगा ने 2013 के बाद कटान किया है। और ज़्यादातर इतना जो कटान है ये सिर्फ 2 बारिश का, यानी 2020 और 21 का। अभी 22 चल रहा है, 2022, पानी बरसा नहीं है
बारिश इतनी तेज़ नहीं हुई है, जिस वजह से अभी यहाँ पर कटान फिलहाल रुका हुआ है। ये आप देख सकते हैं। तो हम इस समय पहुँच चुके हैं उसी विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में, बेसिक शिक्षा विभाग का जो प्राइमरी विद्यालय है, और वो जो कि गंगा के कटान की भेंट चढ़ चुका है। आप देख सकते हैं पीछे नज़ारा, आधे से ज़्यादा जो भवन है आगे का वो गंगा में समा चुका है, गिर चुका है। बाकी भी गिरने की कगार पे है, वो उधर से दिखाएंगे। दूसरी तरफ से थोड़ी सी एक बटिया बची हुई है, हम निकल रहे हैं यहाँ से। ये नीचे आप देख ही रहे हैं कितनी गहराई में, हम कितनी ऊंचाई पे, और गंगा ने कटान करने के बाद कितनी मिट्टी को बहा ले गई है। ये विद्यालय रहा था पहले, जो अब बंद करना पड़ गया। विद्यालय परिसर था यहाँ पर, कक्षा 1, 2 यहाँ पर बड़ा, ये प्राइमरी स्कूल था जी। अच्छा, तो ये स्कूल जो था सामने तो उधर रोड गई होगी, इससे पर रोड थी। अच्छा, और स्कूल कहाँ तक होगा? स्कूल जो आगे यहाँ पर ये लकड़ी का वो दिख रहा है, हाँ हाँ, वहाँ तक स्कूल की बिल्डिंग, मतलब परिसर होगा स्कूल का परिसर। 4 दीवारी थी। अच्छा, जहाँ लकड़ी की वो दिख रही है वहाँ पर लकड़ी की परिसर था। पिछले साल बल्लिया गाड़ी गई थी ये। अच्छा, पिछले साल बल्लिया गाड़ी गई थी। ये जो बल्लियाँ इधर दिख रही है, जरा जूम करके दिखाइए। जाल नुमा, ये जाल सा बना हुआ है बल्लियों का, लकड़ी का। ये कटान को रोकने के लिए बनाया गया था। कटान को रोकने के लिए बनाए गए थे, और ये फिर जब साथों साथ ही बह गए थे। हाँ जी, बिल्कुल। ये क्योंकि कटान इन बल्लियों से या मिट्टी से नहीं रुकता है, कटान रुकता है तो सिर्फ पत्थर के टिल्लों से रुकता है, तटबंध से। तो ये विद्यालय बिल्कुल अब खंडर हो चुका है, गंगा की चपेट में आ चुका है। और इधर से तो देख पाना भी इसको मुश्किल लग रहा है, क्योंकि बिल्कुल चपेट में इस तरह आया हुआ है कि हाँ, आप देख सकते हैं। थोड़ा आगे आइए। हाँ, ये आप देख सकते हैं। इसको अगर हम यहाँ से एक कवर करना चाहिए, फोटो है। और मैं खड़ा हूँ, यहाँ खड़े हो। तो ये विद्यालय है जी यहाँ का। अब इसके दूसरी तरफ चलते हैं। तो ये विद्यालय फतेहपुर का है, जो गंगा की चपेट में आ चुका है। अब इसके दूसरी तरफ चलते हैं, और आप देख सकते हैं विद्यालय का जो इधर कौन सी दिशा है जी? पूरब की दिशा जो है, बाउंड्री जो है ये विद्यालय की, पूरब की बाउंड्री, इधर पूरब है, और पूरब की बाउंड्री के सामने आप देख सकते हैं यहाँ तक कटान कर चुकी है गंगा। तो इसी कटान की वजह से जब विद्यालय पूरा इसमें जाने को तैयार हो गया, आधा तो चला ही गया, पूरा जाने को रहे। ये यहाँ का शौचालय था विद्यालय का, और कटान यहाँ तक हो चुका है, आप देख सकते हैं। एक फ़ोटो लीजिए ज़रा इसका। ये गिरा हुआ है विद्यालय का जो बिल्डिंग है, आधी गिर चुकी है। इसमें थोड़ा सा हिस्सा ये बचा हुआ है। कटान विद्यालय से भी आगे बढ़ चुका है, ये आप देख सकते हैं। और थोड़ा आगे से अगर लेना चाहें, दिखाना चाहें आपको, ये कटान यहाँ तक आ चुका है। कई किसानों की ज़मीन इसमें जा चुकी है, और रोड इसमें चली गई है। जो नारायणपुर को जाने वाली सड़क है वो इस कटान में बह गई है। ये आप देख ही रहे हैं गंगा का जो रूप है यहाँ पर। ये अब हम यहाँ आ चुके हैं उसी रोड पर
जो इधर रोड गई है नारायणपुर है इधर, ये नारायणपुर से रोड आई है, पक्की रोड है जो इधर फतेहपुर में चली जाती थी। लेकिन ये गंगा ने सारा इधर कटान कर लिया। इधर आप देख सकते हैं कितना कटान कर लिया, खेत काटते जा रहे हैं लोगों के। ये पूरी तरह से अभी भी कटान चल रहा है। और इधर ये जो स्कूल है अभी दिखाया आपने, वो स्कूल भी कटान की चपेट में आ रहा है गंगा के। तो ये जी यहाँ का आज हमने दिखाया आपको फतेहपुर का हाल, जो कि 2013 में उजड़ा जब केदारनाथ पे बाढ़ आई थी 2013। उसके बाद फिर 2020-21 में जब फिर से बाढ़ आई गंगा में, तो ये फिर कई घर यहाँ से उजड़ गए, क्योंकि उनके जो घर हैं, उनकी जो खेत हैं, वो गंगा में इस तरह से कटान में चले गए, बह गए। सब तिनके की तरह गंगा उनको बहा ले गई, उन घरों को। कुछ घर यहाँ बचे हुए हैं, 3-4 परिवार यहाँ पर रह रहे हैं। उनकी मजबूरी ये है कि उनकी खेती बाड़ी यहाँ है। कुछ परिवार, 1-2 परिवार ऐसा भी है जिसके पास कोई ज़मीन नहीं है, और ज़मीन ना होने की वजह से वो कहीं बाहर रह के अपनी गुजर बसर नहीं कर सकता है। इसलिए जो भी थोड़ी बहुत यहाँ पर रेतीली ज़मीन पड़ी है खाली, किसी किसान की है, किसी भाई की है, किसी की भी, उस ज़मीन में वो अपना थोड़ा बहुत सब्जी उगाकर जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि मजदूरी बाहर कर लेते हैं। और रात बिताने के लिए जो छत ज़रूरी होती है, वो जो सर पे छत, चाहे वो लिंटर की तो नसीब नहीं होती, लेकिन जो झोपड़ी की छत उनको चाहिए, वो झोपड़ी इनको यहाँ फतेहपुर में मिल जाती है। तो इसलिए 1-2 परिवार ऐसा भी यहाँ पर अभी रह रहा है। उसकी मजबूरी यही है कि उसको एक झोपड़ी चाहिए रहने के लिए, वो इसलिए यहाँ रह रहा है। और कुछ 1-2 परिवार जो हैं वो इसलिए क्योंकि उनके खेत यहाँ पर हैं। और जहाँ अब इनको बसाया गया इस गांव को, फतेहपुर को, वो यहाँ से करीब 5 या 6 किलोमीटर दूर है, जहाँ से खेती के लिए आना बड़ा मुश्किल काम है। 6 किलोमीटर आना और खेती करके फिर भरी दोपहरी में 6 किलोमीटर वापस जाना किसानों के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि वो खेत में काम करके भरी दोपहरी में थक के चूर हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए दूर से आना संभव नहीं है, इसलिए कुछ परिवार यहाँ पर मजबूरी में भी पड़े हुए हैं। तो ये था आज फतेहपुर गांव का दृश्य, जो कि गंगा की चपेट में आया है। अगली फिर किसी और समस्या के लिए फिर हम आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक बने रहिए राष्ट्रीय पंचायत के साथ। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।